महाशक्ति वन शक्ति ने पुनः कहा, हे राजपूत विनन, एक दिन इसी जंगल में एक बाज एक सुंदर कबूतर को मार रहा था। वह कबूतर बाज के डर से भागकर मेरे गोद में आया। महाशक्ति वन शक्ति ने कहा, हे बालक, इसी जंगल में एक बाज एक कबूतर को मार रहा था और वह भाग करके जान बचाने मेरे गोद में आया। मैंने उस पंछी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी भी पंछी का डर नहीं है, किंतु यह तो बता, तुझे यह महान भय कहां से, किससे प्राप्त हुआ है? तूने क्या अपराध किया है जिससे घबराया हुआ सा यहां आया है? मैं तुझे अभय देता हूं। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। महाशक्ति ने कहा, यह संपूर्ण शक्ति तेरी रक्षा के लिए न्यौछावर कर दूंगा। तू विश्वास कर, अब तुझे तनिक भी भय नहीं है। इतने में बाज भी मेरे पास आकर बोला। उन्होंने कहा, हम तो उसको सांत्वना दे रहे थे कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने में बाज भी मेरे पास और बोला, हे वन शक्ति, यह कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस, मज्जा, रक्त और मेदे से मेरा हित होने वाला है। बाज महाशक्ति को ललकारा, यह कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस, मज्जा, रक्त और मेदे से मेरा हित होने वाला है, अर्थात हमारा पेट भरेगा। यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है। आप मेरे और इसके बीच में न पड़िए। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है। आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता आ रहा हूं। मेरे नाखून और पैरों से यह काफी घायल हो चुका है। अब इसमें कुछ श्वास बाकी है। आप इसे बचाने की चेष्टा न कीजिए। आप अपने जंगल में रहने वाले पंछियों की ही रक्षा करने के लिए अधिकृत हैं। बाज महाशक्ति को कहा कि आप जंगल के मालिक हैं, मैं जंगली नहीं हूं। जंगल में जो लोग हैं उन पर आप शासन सत्ता चलाइए। मैं तो आकाशचारी हूं। समझ रहे हैं क्या कह रहा है बाज, और किससे कह रहा है? महाशक्ति से कह रहा है कि आप केवल जंगल के मालिक हैं। इनमें आपके जंगल के बीच में अगर कोई है तो आप उस पर अपना अधिकार रखिए। हम तो जंगली है नहीं, हम तो आकाशचारी हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए गांव नगर से आए हुए पंछी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप में शक्ति है तो जंगल के प्राणियों पर ही शक्ति दिखाइए। आकाशचारियों पर अपना पौरुष न प्रकट कीजिए। यदि न्याय के लिए
कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पंछी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। अरे हम भी तो भूखे हैं। प्रकृति ने कबूतर को बाज का भोजन बना रखा है। ये बाज कह रहा है कि प्रकृति ने हमारा भोजन बना रखा है कबूतर को। प्राचीन काल से आप जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं। आपको पता भी है कि बाज कबूतर खाते हैं। वंश शक्ति ने कहा, ए बाज, मधुमक्खियां भी आकाशचारी हैं, मैं मधुमक्खियों को बुला लेती हूं। महाशक्ति वंश शक्ति ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। उन्होंने कहा, अगर तू आकाशचारी है तो मैं मधुमक्खियों को बुला लेती हूं। तुम्हारा भोजन मधु भी है, तुम मधु भी तो खाते हो। बड़े चाव से खाते हो, क्यों न आज तुम मधु ही खाकर अपना आत्मा तृप्त कर लो। इतना सुनते ही बाज को पसीना आने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि हे महाशक्ति, मत बुलाओ मधुमक्खियों को, वो तो हमको जीने नहीं देंगी। ये नीत है। क्या है? ये नीति है। और जब यही नीति राजनीति में प्रयोग होता है तो लोग कहते हैं अन्याय हो रहा है। कहते हैं ना। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मैं राजनीति का पंडित हूं। इसलिए सभी नीतियों के बारे में हमारे सामने हमको सिखाया है, पढ़ाया है। बाज कहा, हम अभी भी पाकर खा लेंगे। हम सदा मधुमक्खियों को धोखा देकर ही मधु खाए हैं। मधुमक्खियों से हम बहुत डरते हैं। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वंश शक्ति ने कहा, ये बालक, तब मैंने बाज से कहा, बाज, तुम जिस तरह से तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, मरने से डरता है एक छोटी सी मधुमक्खी से। तुम तो बड़े हो, लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी से तुम डर रहा है कि मरने से, जो तुमसे बहुत छोटी और कमजोर प्राणी हैं। कबूतर के मुकाबले तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर तुम मुझे क्यों आकाशचारियों पर अपना पौरुष प्रकट करने की सलाह दे रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि आकाशचारियों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यही मनुष्य का स्वभाव है, अपनी स्वार्थ की बदलता है। जैसे ही देखा कि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है तो बदल जाता है। लो, मैं तुम्हारी ही सलाह मान लेती हूं। तब तक मधुमक्खियों का संगठन बाज के पास आ गया और कहने लगा कि यह बाज हमारे संगठन का धन चोरी से खाता है। सारी मधुमक्खियां, पूरा झुंड का झुंड पहुंच गई। इसे हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनते ही बाज भी कबूतर की तरह हमारे गोद में आकर प्राण दान मांगने लगा। जहां कबूतर चिपका था गोद में, वहीं उसके बगल बाज भी आकर के चिपक गया। ये प्रवृत्ति है। ये विदय
और कहा, हे वंश शक्ति, हमारे अपराध को क्षमा कर हमें जीवन दान दें। आपका अधिकार समस्त प्राणियों पर है, जन जन पर आपका अधिकार है। आपकी कृपा से ही समस्त प्राणी जीवित हैं। जिस प्राणी पर आपकी दया दृष्टि नहीं होगी वह जीने का अधिकारी नहीं रहता है। ये विदय महाशक्ति ने कहा, ये राष्ट्रपूत अभियुदन, इस प्रकार बाज और कबूतर दोनों हमारी गोद में प्राण दान प्राप्त किए और मैं प्रस्थान करती हूँ। तू स्वाध्याय से सैनिक विद्या अध्ययन कर जय है। अर्धनारी स्वरूप प्रकृति ने कहा, राष्ट्रपूत अभियुदन, चौथा वैदान प्राप्त करने के लिए तैयार हो। पूर्व की भांति साहब अपना पानी अर्धनारी स्वरूप प्रकृति को दिया। प्रकृति अपने मस्तक का पानी मिलाकर आधा स्वीकार कर लिया और आधा राष्ट्रपूत अभियुदन साहब को पिला दिया। ऐं सं क्लीं ली भूं मिं स्त्रीं द्रुं भ्रं क्रीं द्रिं चरचेरी पक्ष स्वदंत सूत्र से पानी पीकर फिर पिलाया। इतनी शक्तियां वैदान में प्राप्त अभियुदन साहब चौथे अवैधान में इतनी शक्तियां इनको प्राप्त हुई। और पुनः अर्धनारी स्वरूप प्रकृति ने पान के पत्ते पर शहद रखकर ऐं यस्ते सदाचारु संपत्ति प्रतिप्राय से सराबोर कर दिया। सारी की सारी दुनिया की वैभव अभियुदन साहब को तर्पित कर दिया। परम सहचर जो लंका में कछुआ था, जिसको महावैय शंकर साहब रावण को दिए थे कि तुम लंका में लेके चले जाओ, जिसको मनवादी कहते थे कि रावण के नाभि में अमृत है, वही अमृत कूर्म था। क्या था? अमृत कूर्म माने होता कछुआ। लेकिन आज तक ये ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र समझ में नहीं आया किसी। और वही अमृत कूर्म की जान पर जब खतरा आया तो रावण का पनाती मेघनाथ का लड़का लाकर श्रृंगेरपुर में सुपुर्द कर दिया कि साहब ये इसकी रक्षा आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्राह्मण पाएंगे, खा जाएंगे। ये महावैय शंकर साहब का सहयोगी साथी रहा छिरादे में, जो कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था। बस इसी कछुआ के लिए उस समुद्र को मथा गया था कि वो मिल जाएगा, खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ये विदर परम सहचर बताया कि ये पहला आत्वर्त का पारायण अभियुदन साहब के सुपुत्र परम सहचर से पारायण करवाए थे। किसे? कछुआ से। कि राष्ट्रपूत अभियुदन अर्थात तुम्हारे पिताश्री, हे महाराज, आपके पिताश्री राष्ट्रपूत अभियुदन साहब के
सामने ये घटनाएं घट रही थी। प्रकृति ने उन्हें अभयदान दिया था, सारी संपत्ति दे दिया जिसका आज आप उपभोग कर रहे हैं। पिता का ही दौलत तो बच्चे उपभोग करते हैं। ये सारी की सारी संपत्तियां प्रकृति ने ही आपके पिताश्री को दिया था और आप उपयोग और उपभोग कर रहे हैं।